नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे एरोविल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि कल मकर संक्रांति का दिन है, तो आप सबको मकर संक्रांति की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। और इस मकर संक्रांति के अवसर पर हम या हमारा जो एरोविल स्टडी यूट्यूब चैनल है वो एक नई क्लास स्टार्ट करने वाला है। यानी कल से आपको 2 क्लासें दिखेगी। यह क्लास खास तौर पर बायोलॉजी के बच्चे जो है, अब अंतिम चरण आ चुका है बेटा सभी बच्चों के लिए। ठीक है, एग्जाम काफी नजदीक है, इसीलिए सभी बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन के लिए एक नया जो है सीरीज या क्लास है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और कल से आपको 2 क्लासें मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि इस सीरीज में हम लगातार जो है एनसीईआरटी पढ़ते जा रहे हैं और पेज बाय पेज सीरीज जो है उसके नोट्स भी तैयार कर रहे हैं। वैसे ही आज का हमारा टॉपिक है, और आज का हमारा टॉपिक है पराग एलर्जी। कौन सा टॉपिक है बेटा? पराग एलर्जी। क्या है बेटा? पराग एलर्जी। पराग एलर्जी क्या होता है? ठीक है, पराग एलर्जी होता क्या है? पराग एलर्जी का मतलब यह है बेटा कि पराग कणों के माध्यम से या पराग कणों के द्वारा जो मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? पराग एलर्जी। ये आमतौर पर होने वाली एलर्जी है। ज्वार हो गया, ठीक है, सोरगम वल्गेर, या फिर चीनोपोडियम हो गया, या फिर जो है पार्थिनियम स्पीसीज हो गया। इन सब प्लांट्स से जो है, इनके परागकणों से जो है मनुष्य में क्या होती है बेटा? एलर्जी उत्पन्न होती है। इसे हम क्या कहते हैं? पराग एलर्जी कहते हैं। अब पराग एलर्जी कैसे उत्पन्न होती है? तो परागकणों की जो बाह्य चोल होता है ना बेटा, उसके अंदर या उसके अंदर खाली जो जगह होती है उसके अंदर क्या होता है बेटा? प्रोटीन भरी हुई होती है। वो प्रोटीन नमी की संपर्क में आने पर या नमी की उपस्थिति में क्या होता है कि शरीर के अंदर एलर्जी उत्पन्न कर देती है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? पराग एलर्जी कहते हैं। ठीक है, तो आज इसे लिखते हैं अपन। अब ये प्रोटीन किससे स्रावित होती है? टेपिटम से स्रावित होती है, तो लिख लेते हैं। टेपिटम से स्रावित प्रोटीन जो परागकण के परागकणों के बाह्य चोल की बाह्य चोल की बाह्य चोल की खाली जगह में भरी रहती है। बाह्य चोल के खाली जगह में भरी रहती है। यह प्रोटीन नमी के संपर्क में आने पर मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करती है। इसे पराग एलर्जी कहते हैं। पराग एलर्जी कहते हैं। पराग एलर्जी कहते हैं। जैसे
ज्वार, अगला है गाजर घास। ठीक है, पार्ट में सिक्स स्पीसीज और चीनोपोडियम। चीनोपोडियम इसे बथुआ कहते हैं। इसे बथुआ कहते हैं। ठीक है, तो ज्वार हो गया, गाजर घास हो गई और चीनोपोडियम एल्बम या बथुआ हो गया। ठीक है, तो पराग एलर्जी जो है वो क्या होती है? टेपिटम से स्रावित प्रोटीन जो पराग कणों के बाह्य चोल की खाली जगह में भरी रहती है, ये प्रोटीन नमी के संपर्क में आने पर मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करती है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? पराग एलर्जी। जैसा कि ज्वार है, गाजर घास है, चीनोपोडियम, इनके पराग कण नमी की उपस्थिति में आने पर क्या हो जाते हैं बेटा? पराग एलर्जी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक नोट लगा लो बेटा। क्या नोट लगाओगे? नोट ये है मनुष्य में होने वाली सामान्य एलर्जी है। क्या है बेटा? मनुष्य में होने वाली सामान्य एलर्जी। इतनी बात याद रखना, मनुष्य में होने वाली क्या है? सामान्य एलर्जी। एक और नोट लगा दो। क्या नोट लगाओगे? देखो बेटा, पराग कणों का अध्ययन या परागकण की संरचना या कार्य विधि का जो अध्ययन किया जाता है ना, उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं? परागणों कहते हैं या प्लेनोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, प्लेनोलॉजी भी कहा जाता है, ये याद रखना। यहां लिख देता हूं। विज्ञान, परागणों विज्ञान। ठीक है, परागणों विज्ञान। ठीक है, यहां क्या लिखोगे आप? पराग कणों की संरचना व क्रियाविधि का अध्ययन। क्रिया विधि का अध्ययन। ठीक है, विज्ञान की वो शाखा जिसमें परागकण की संरचना और उसका क्रिया विधि का क्या किया जाता है बेटा? अध्ययन, कार्य की। ठीक है, या कार्य क्रिया विधि या कार्य की। ठीक है, कार्य की का क्या किया जाता है बेटा? अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे क्या कहते हैं? परागणु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब इसको नोट लगा लो बेटा। पराग उत्पाद कौन सा टॉपिक है? पराग उत्पाद। उत्पाद पोलन प्रोडक्ट। क्या है बेटा? पराग उत्पाद पोलन प्रोडक्ट। ठीक है, अब पराग उत्पाद क्या होते हैं? सिंपल शब्दों में समझना, पराग कण के द्वारा बनने वाले उत्पादों को हम क्या कहते हैं बेटा? पराग उत्पाद कहते हैं। अब पराग कणों के द्वारा सर कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो बनते हैं? तो याद रखना, परागकण के द्वारा ये खाद्य सामग्री में भी काम में आते हैं। कई सारे ऐसे आप ये कह सकते हो पदार्थ होते हैं जो भोजन के रूप में काम में आते हैं।
और कुछ टेबलेट्स भी बनती हैं इनसे, जैसे आप ये कह सकते हो एलर्जी, मतलब एक तरीके से आपको फुर्ती देगी, एनर्जी देती है, ठीक है, फुर्तीलापन देती है। तो एथलेटिस्ट होते हैं, घुड़सवारक होते हैं, या दौड़ने वाले धावक होते हैं, वो इन इस टेबलेट्स का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्राखंड की जो बाह्य चोल होता है ना बेटा, बाह्य चोल, उसमें वसा का आवरण होता है, ठीक है। तो वसा के आवरण के कारण क्या होता है, अल्ट्रावायलेट किरणें जो है, अल्ट्रावायलेट किरणें वह इस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाती है। तो फेशियल क्रीम जो होती है, सन क्रीम जो होती है, फेशियल क्रीम है जो सनलाइट्स के लिए बनती है, ठीक है, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इतनी बात क्लियर है, तो लिख लेते हैं अपन, पराग उत्पाद क्या कहलाते हैं, पराग पराग कणों से बनने वाले उत्पाद पराग उत्पाद कहलाते, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, क्या कहलाते हैं, परागकणों से बनने वाले उत्पाद को हम क्या कहते हैं, पराग उत्पाद कहते हैं, ठीक है। पराग उत्पाद का उपयोग भोज्य पदार्थों व औषधियों में भी किया जाता है, ठीक है। पराग उत्पाद का उपयोग भोज्य पदार्थ और औषधियों में भी किया जाता है, ठीक है। पोलन टेबलेट्स पोलन टेबलेट्स का उपयोग गुड़ सवार एथलीट्स एथलीट्स और धावकों सवार एथलीट्स और धावक करते हैं, ठीक है, धाव भी करते हैं। हो गया, आगे अगली लाइन, एक लाइन सेकंड लाइन, पराग कणों के बाह्य चोल पर वसा का आवरण पाया जाता है। कौन सी वसा का आवरण बेटा, स्पोरोपोलिनिन का आवरण, जो इन्हें यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों किरणों से बचाती है, बचाती है। अतः फेशियल क्रीम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझिए बात को, फेशियल क्रीम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना।
ठीक है, पैसे के लिए में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उतार दो इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा प्राकणों का जीवन काल। अब देखो बेटा, नया टॉपिक है हमारा पराग कणों का जीवन काल। परागकणों का जीवन काल के बारे में बात करेंगे अपन। और परागकणों का जीवन काल में क्या होता है? पराग कणों के अंकुरण से लेकर मादा युग्मोद्भिद एक मिनट, मादा युग्मोद्भिद को निषेचित करने तक की अवधि को पराग कणों का जीवन काल कहलाता। ठीक है, जीवन काल कहलाता है। इतना क्लियर है? अगला है अगली लाइन, सभी पादपों के पराग कणों का जीवन काल अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे जैसे धान व गेहूं के पराग कणों का जीवन काल 30 मिनट का होता है, जबकि जबकि गुलाबास कॉस्टम लिख दो रोजेसी, इसका फुल कौन सा है? रोजेसी, रोजेसी या लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी में कौन कौन सी है? दाल वाली फसलें बेटा, दाल वाली फसलें कौन सी आती है बेटा? दाल वाली फसलें, ध्यान रखना। लेग्यूमिनेसी में कौन सी आती है? दाल वाली फसलें आती है सारी की सारी। ठीक है, लेग्यूमिनेसी हो गया, सोलेनेसी हो गया, सोलेनेसी कुल के अंतर्गत कौन सा आता है?
आलू, टमाटर, बैंगन, ये सारे के सारे किस में आते हैं बेटा? सोलनेसी कुल में आते हैं। तो इनका जो प्राकणों का सोलनेसी कुल इत्यादि इत्यादि के परागकणों का जीवन काल कुछ महीनों का होता है, कुछ महीनों का। तो इनका तो महीनों तक का होता है, ठीक है। जबकि धान और गेहूं के परागकणों का जीवन काल कितने होता है बेटा? 30 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है बेटा? मात्र 30 मिनट का होता है। इतनी बात क्लियर है। अब वो एक और बात लिख लेते हैं अपन, नोट लगा के लग लो कि जीन बैंक क्या होता है। हालांकि इसको क्रायो प्रिजर्वेशन को हम बाद में भी समझेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ देख लेते हैं एक बार, नोट लगा के लिख लो आप। नोट नोट लगा के लिख लो। पराग कणों को -196 डिग्री ध्रुव नाइट्रोजन पर रखकर में रखकर इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। इसे जीन पराग या बीज बैंक कहते हैं। इतनी बात क्लियर है सभी बच्चों के? इतनी बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो सारे के सारे बच्चे। ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोगों को बेटा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो का या इस क्लास का जो है लोगों को फायदा मिल सके, ठीक है सभी बच्चों को। धन्यवाद।